बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सफदर नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इजी ट्रेड विद एसएन। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें ताकि आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहें। आज की वीडियो में हम आने वाले वीक का टेक्निकल एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे और मार्केट का ट्रेंड जानने की कोशिश करेंगे। आपने इस वीडियो को एजुकेशन पर्पस के तहत लेना है, फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पर नहीं लेना। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आने वाले वीक का जो है ना फंडामेंटल न्यूज़ देख लेते हैं। अगर हम फॉरेक्स फैक्ट्री पे देखें, आने वाले वीक की फंडामेंटल न्यूज़ देखें तो मंडे को 7 अप्रैल को हमारे पास कोई ख़ास हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है। उसके बाद ट्यूसडे को भी कोई ख़ास हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है। 9 अप्रैल वेडनेसडे को हमारे पास न्यूजीलैंड डॉलर के रिलेटेड 2 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं और JPY के रिलेटेड एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। और उसके बाद पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 11 बजे FOMC मीटिंग मिनट्स हैं और इस दिन काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है रात के 11 बजे। उसके बाद 10 अप्रैल थर्सडे को देखें तो हमारे पास पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 4 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। कोर CPI मंथली, CPI मंथली, CPI ईयरली और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा है। इस दिन न्यूयॉर्क सेशन में जो है ना काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। और उसके बाद फ्राइडे को अगर हम देखें ग्रेट ब्रिटेन पाउंड के रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है और डॉलर इंडेक्स के रिलेटेड हमारे पास 2 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं और 7 बजे 2 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। तो वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे को इन 3 दिनों मार्केट में काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो उसके बाद हम जो है ना पहले डॉलर इंडेक्स को देख लेते हैं। डॉलर इंडेक्स का अगर हम वीकली टाइम फ्रेम ओपन करें तो ये देखें मार्केट एक रेड कैंडल में जो है ना क्लोज हुई है और नीचे से इसको वीक रिजेक्शन भी मिली है क्योंकि यहाँ पे एक 102 का एरिया जो है ये एक सपोर्ट था और इसने यहाँ से इसको स्वीप किया है और ऊपर क्लोजिंग दी है। और इसको हम मज़ीद डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। और ये देखें मार्केट यहाँ से नीचे से इसको जो है स्वीप करके ऊपर इस एरिया में क्लोज हुई है, लेकिन है ये बीरिश ट्रेंड में है और ये अपवर्ड जाने की कोशिश कर रहा है डॉलर इंडेक्स। तो अब हम गोल्ड को देखते हैं। गोल्ड को पहले तो हम मंथली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। मंथली टाइम फ्रेम में हम अगर देखें तो हमारे पास लास्ट मंथ जो पिछला मंथ मार्च का गुजरा है, यहाँ से तकरीबन मार्केट ने 2855 से 3167 का एरिया जो है ना यहाँ तक मार्केट गई है और ये पिछले तकरीबन 1 साल से ये एक सबसे बड़ी कैंडल बनी है, बाई कैंडल। अब ये जो है ना रिट्रेसमेंट कर रही है मार्केट अपने यहाँ से। अगर हम इसका फिप लगाएं इस एरिया से इस एरिया तक, यहाँ से अगर हम फिब लगाएं और मार्केट तकरीबन अपने 50% तक मार्केट ने अप्रोच किया है। इसको हम वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं तो हाँ जी, यहाँ पे देखें मार्केट का 50% मंथली 50% का एरिया है और मार्केट अपने 50% के एरिया से इसको टच करके ऊपर क्लोज हुई है। अभी भी मार्केट का ट्रेंड जो है ना बड़े टाइम फ्रेम में यहाँ से है, वैसे सेलिंग प्रेशर में है और लेकिन ये मार्केट की रिट्रेसमेंट हो सकती है। अभी इसका ट्रेंड जो है रिवर्सल नहीं हुआ। तो यहाँ पे अगर हम देखें मार्केट कहाँ तक नीचे जा सकती है, अगर हम वीकली टाइम फ्रेम के मुताबिक देखें तो हमारे पास एक वीकली FVG पड़ा है नीचे। ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये 2983-80 का एरिया, ये एक मार्केट की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है। यहाँ से मार्केट अपवर्ड जा सकती है वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली। और उसके बाद इसका मिडल
एरिया है 2952-55 का एरिया है। उसके बाद हमारे पास जो है 2919-2920 का है, लेकिन यहाँ तक मार्केट के आने के चांसेस बहुत कम है। यहाँ इस एरिया से मार्केट यहाँ पे खड़ी है ऊपर जा सकती है और या इस एरिया से जाने की कोशिश करेगी। इसको हम मज़ीद डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट की जो है ना नीचे आ रही है और सेलिंग प्रेशर में है, और यहाँ पे मार्केट अपने डेली के एफवीजी में क्लोज़ हुई है, इसके नीचे क्लोज़ नहीं हुई। अगर इसकी बॉडी नीचे क्लोज़ हो जाती तो फिर जो है ना मार्केट मज़ीद नीचे आ सकती थी। अब अगर देखें, अगर एक और अगले मंडे को यहाँ से मार्केट नीचे भी आती है तो ये हमारे पास वीकली का नीचे एफवीजी है और इसके साथ डेली का एफवीजी भी अलाइन हो रहा है। मार्केट यहाँ से बई जा सकती है 2980 के एरिया से। ये एक सपोर्ट है, स्ट्रांग सपोर्ट है, और पहली तो सपोर्ट इसकी ये पड़ी है 3000 की सपोर्ट पड़ी है। अगर यहाँ से इसको ब्रेक करती है तो फिर 2980 इसका दूसरा बाइंग लेवल होगा, और उसके बाद तीसरा बाइंग लेवल जो है इसका 2950-55 का एरिया है। और मार्केट अगर हम इसमें जो है ना, अगर यहाँ पे अगर हम फिब लगाएं, यहाँ से मार्केट बई गई थी, हाँ जी, तो ये देखें डेली टाइम फ्रेम में भी मार्केट 50% के ऊपर क्लोज हुई है, वीकली में भी ऊपर क्लोज हुई है और डेली में भी ऊपर क्लोज हुई है। अगर नीचे मार्केट आती भी है तो यहाँ से आपको जो है ना, आप लॉन्ग टर्म के लिए बाई में बैठ सकते हैं। और ये मार्केट का 61 पॉइंट जो है ना गोल्डन करेक्शन लेवल है। तो यहाँ अगर नीचे आती है तो यहाँ से आपने इसको बाई करना है और उसको लॉन्ग टर्म के लिए आपने होल्ड रखना है इसका, क्योंकि मेन ट्रेंड जो है ना बुलिश है। लेकिन छोटे टाइम फ्रेम H4 में और H1 में ये सेलिंग प्रेशर में है। कि कैसे सेलिंग प्रेशर में, मैं आपको अगर इसकी जो है ना ट्रेंड लाइन लगा के दिखाऊँ तो ये देखें, लेकिन डेली टाइम फ्रेम में अब भी ये बुलिश है। जब तक ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करती डेली के टाइम फ्रेम में तो ये अभी सेलिंग प्रेशर में नहीं आ सकती। ये देखें, हाँ जी, तो ये मार्केट की एक स्ट्रांग सपोर्ट भी है, यहाँ से मार्केट अपवर्ड जा सकती है। अगर हम इसको मज़ीद एंट्री और एग्जिट पॉइंट देखें H4 के टाइम फ्रेम के मुताबिक, ये देखें H4 के टाइम फ्रेम में ये है सेलिंग प्रेशर में है, और H1 में भी ये सेलिंग प्रेशर में आप देख सकते हैं। H1 में भी ये सेलिंग प्रेशर में है, क्योंकि ये मार्केट ने अपने सपोर्ट को ब्रेक किया और नीचे क्लोज हुई है। तो लेकिन ये H1 के टाइम फ्रेम में अपवर्ड जाने की कोशिश कर रही है। H4 में देखें तो मार्केट यहाँ से कैसे सेलिंग प्रेशर में है। मैं आपको अगर इसकी ये हॉरिजॉन्टल लाइन इस लो से इस लो को अगर कनेक्ट करूं तो ये देखें इसके नीचे क्लोज हो रही है। और जब तक मार्केट इस लेवल को, इस ट्रेंड लाइन को ऊपर की जाने ब्रेक नहीं करती H4 में, तो फिर ये अभी तक सेलिंग प्रेशर में रह सकती है। और ये कहाँ तक है, मतलब अगर हम ऊपर देखें तो ये हमारे पास H4 का एक FVG पड़ा है। इसको मैं अगर आपको जूम इन करके दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं। अगर यहाँ से एक जो है ना मार्केट ऊपर जाती है तो ये एरिया है मार्केट को H4 में रेजिस्टेंस जहाँ पे सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये मार्केट का जो है ना H4 का FVG भी है ये एरिया। तो यहाँ तक आप H4 में बायर हैं, क्योंकि ये मार्केट अपने डिमांड जोन से अपवर्ड जाने की कोशिश कर रही है। तो H1 में भी मार्केट, ये देखें H1 में भी मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। और एक दूसरी कैंडल जो है ना ग्रीन में इसने जो है ना H1 में क्लोजिंग दी है, और H4 में भी इसने ग्रीन कैंडल में बनाई है। तो आपको फ़िलहाल अगर आप यहाँ से आपने बाई किया है तो आपका पहला TP 3062, 3069 और 3078-79 का एरिया है। यहाँ तक आप इसका प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। फिर छोटे टाइम फ्रेम में M15 में अगर आपको यहाँ से कोई सेलिंग रीज़न मिलते हैं तो यहाँ से आप फिर इसको सेल कर सकते हैं, स्कैल्पिंग कर सकते हैं। अगर मार्केट H4 में इस एरिया से ऊपर क्लोजिंग दे देती है, यानी 3080 से ऊपर 78 से ऊपर
मार्केट अगर क्लोजिंग देती है H4 की, तो फिर ये इसका दूसरा रेजिस्टेंस एरिया ये पड़ा है हमारे पास 3100 का एरिया है, और फिर यहाँ से आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकती है 3078 तक। फिर अगर इसको ऊपर की जाने ब्रेक कर जाती है तो अपना मार्केट बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू कर सकती है। तो आपने इसमें जो है ना, जो आपको लेवल बताए हैं इनको आप चार्ट पे मार्क करके रखें। यहाँ से आपको मार्केट ज़रूर जो है ना वो बाई और सेल देगी। उसके बाद हम यूरो USD को देख लेते हैं। इसका पहले हम वीकली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट ऊपर से ये अपने रेजिस्टेंस एरिया से लग के नीचे आई है और अपने इस सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग दी है इसने, और ये मार्केट का एक स्ट्रांग सपोर्ट भी है जिसको मार्केट ने जो है ना ऊपर थोड़ी क्लोजिंग दी है। अगर इसको नीचे क्लोजिंग दे देती तो फिर ये अपने सेलिंग जो है ना लेवल में आ जाती। अगर हम इसका डेली टाइम फ्रेम में ओपन करें, डेली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट इनसाइड जो पिछली थर्सडे की कैंडल थी उसके इनसाइड कैंडल जो है ना क्लोजिंग दी है, और ये मार्केट का जो है ना एक पहले रेजिस्टेंस थी, अब ये सपोर्ट में कन्वर्ट हो चुका है और मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। तो क्योंकि ये आप बाई ट्रेंड में है, पीछे से देखें मार्केट अपने बाई ट्रेंड में है, तो इसमें आपने अभी फ़िलहाल जब तक ये एरिया ब्रेक नहीं करती 1.095, तो यहाँ से फिर अगर आपको जो है कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है छोटे टाइम फ्रेम में H1 में, तो यहाँ से आप इसको बाई कर सकते हैं। और आपका पहला TP ये होना चाहिए 1 जहाँ से मार्केट लग के आ रही है, ये आपका TP होना चाहिए। अगर इसको यहाँ से नीचे कोई H4 की कैंडल क्लोज हो जाती है तो फिर यहाँ से आप इसके रिटेस्ट पे सेलिंग में बैठ सकते हैं। उसके बाद हम GBP USD को देख लेते हैं। GBP USD का वीकली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट अपने इस रेजिस्टेंस एरिया से लग के नीचे आ रही है। क्यों रेजिस्टेंस है? क्योंकि ये एक वीकली का FVG भी है और इसके साथ डेली का FVG भी अलाइन हो रहा है। ये मैं आपको दिखा सकता हूँ। पीछे अगर इसके चलें तो हमारे पास ये एक डेली का FVG था और मार्केट अपने इस लेवल से लग के आ रही है, और मार्केट ने अपने इस एरिया के नीचे क्लोजिंग दी है कि यानी ये अब अपने सेलिंग प्रेशर में है, और नीचे अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर ये मज़ीद फर्दर सेलिंग की तरफ जा सकता है GBP USD। इसका हम जो है H4 के टाइम फ्रेम में इसको जो है ना एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, यहाँ से देखें अगर एक और H4 की कैंडल इस एरिया से ऊपर क्लोजिंग जब तक नहीं देती तो आप बायर नहीं है, फ़िलहाल इसमें आप सेलर हैं। USD JPY को देख लेते हैं। USD JPY में अगर हम देखें तो मार्केट अपने इस डिमांड जोन से के ऊपर क्लोज हुई है और उसने जो है ना अपने डिमांड जोन को टच किया है, और ये एक मार्केट का बाइंग लेवल था। मार्केट मल्टीपल टाइम यहाँ से जो है ना अपवर्ड गई है। जब तक ये अगर नीचे क्लोजिंग दे देती मार्केट तो फिर ये जो है ना सेलिंग प्रेशर में मज़ीद आ सकती थी। अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट अपने इस डिमांड जोन के ऊपर बाइंग लेवल से मार्केट जो है ना अपवर्ड क्लोज हुई है, लेकिन है ये फ़िलहाल सेलिंग प्रेशर में है। आपने इसमें जो है ना सेल ट्रेंड में आपने ऊपर से इसको सेल करना है, और कहाँ से इसको सेल करना है इसको जो है ना H4 के टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। अगर हम H4 के टाइम फ्रेम के मुताबिक देखें तो हमारे पास एक फ्रेश लेवल जो है ना यहाँ पे आया है, क्योंकि ये मार्केट की प्रीवियस सपोर्ट भी थी। यहाँ पे एक सपोर्ट थी, मार्केट ने सपोर्ट को ब्रेक किया है और नीचे क्लोज हुई है। ऊपर जाती है तो यहाँ से आप इसको यानी 147.979.80, फिर दूसरे सेल का जो है ना परफेक्ट इसके मिडल एरिया से 148.500-600 के एरिया से आप इसको सेल कर सकते हैं, और पहला TP आपका ये होना चाहिए। उसके बाद हम GBP JPY को देख लेते हैं। GBP JPY भी जो है ना अपना अगर इसका हम वीकली टाइम फ्रेम ओपन करें तो अपने इसको सपोर्ट को टच करके ऊपर क्लोज हुई है, और लेकिन ये है बेशक बेरिश कैंडल है, और अगर जब तक इस एरिया को मार्केट इसके नीचे 187.990 के एरिया से नीचे क्लोजिंग नहीं देती डेली की कोई कैंडल, तो आप अभी इसमें जो है ना फ़िलहाल इसमें आप बायर हैं।
अगर आप इसको सॉरी ये तो है मंथली का टाइम फ्रेम। मंथली टाइम फ्रेम में जो है ना एक रेड कैंडल क्लोज हुई है, लेकिन ये अपने सपोर्ट के ऊपर जो है ना इसने कल क्लोजिंग दी है। इसका हम पहले देख लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो अपने सपोर्ट एरिया से लग के मार्केट ऊपर क्लोज हुई है। तो मार्केट अभी फ़िलहाल इसमें जो है सेलिंग प्रेशर है वीकली में जो है ना। इसको अगर हम ये देखें डेली टाइम फ्रेम में ये मार्केट अपने सपोर्ट के से लग के ऊपर क्लोज हुई है, और यानी कि ये आप जो है ना रिट्रेसमेंट करने अपवर्ड जा सकती है। और हमारे पास डेली टाइम फ्रेम के मुताबिक अगर फ्रेश जो है सेलिंग लेवल ये है, मार्केट ऊपर इसको जाने दें और छोटे टाइम फ्रेम में H1 में H4 में यहाँ से आप इसको सेल कर सकते हैं। आपने इसमें जो है ना सेलिंग ऊपर के लेवल से इसको सेल करना है, और नीचे आपका ये TP होना चाहिए 188, 199, 100 होना चाहिए। उसके बाद हम अगर BTC को देखें, BTC का वीकली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट ने जो है ना इस एरिया में कंसोलिडेशन कर रही है, ना इसको ऊपर ब्रेक कर रही है ना नीचे ब्रेक कर रही है। और ये मार्केट की एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ऊपर एक रेजिस्टेंस है 87,000, 88,000 जो है ना इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वीकली, और ये रेजिस्टेंस है, और नीचे इसकी जो है ना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पड़े 81,000। जब तक मार्केट इस लेवल में है आप यहाँ से 81,000 से इसको बाई कर सकते हैं, और ऊपर से 88,000 के एरिया से आप इसको सेल कर सकते हैं। और इसको हम मज़ीद देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम में। हाँ जी, डेली टाइम फ्रेम में भी यही सिचुएशन है मार्केट की, और मार्केट इस अपने 81,400 और 88,288, 300 के एरिया में ट्रेड हो रही है, और ये यहाँ पे इस एरिया में कंसोलिडेशन कर रही है डेली टाइम फ्रेम में। अगर मार्केट ऊपर जाते हैं तो आप यहाँ से इसको सेल कीजिएगा 88,300, और यहाँ से आप जो है ना इसको बाई कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट कल की जो कैंडल है वो भी ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है। और अगर हम इसको मज़ीद H4 के टाइम फ्रेम में इसके एंट्री और एग्जिट पॉइंट देखें तो मार्केट का एक यहाँ तक, अगर यहाँ से आप बायर हैं, पहला आपका TP ये होना चाहिए 85,500, ये आपका TP है। अगर मार्केट इसके ऊपर स्टे कर जाती है तो फिर आपका नेक्स्ट टारगेट ये होना चाहिए, और फिर यहाँ से आप इसको बाई कीजिएगा। और ये था हमारा आज का वीकली एनालिसिस। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेरे जो है ना चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, ताकि आपको जो है इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।